हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 17 ऑफ अकाउंटेंसी। कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक अपना कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने डिस्कस की थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें होगा हमारा कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। अब कल हम डिस्कस कर चुके हैं डिफ़िकल्ट लेवल जो था हमारा ट्रिपल कॉलम, तो आज वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये कराना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ नई ट्रांजैक्शंस भी हैं। एंड टू मेंशन, अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। हमारे पेज का नाम है ड्रीम पाठशाला विद द लोगो DP। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली ट्रांजैक्शन है हमारी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है हमारे बैलेंसेस जो आए हैं हमारे लास्ट मंथ से, मतलब ये हुए हमारे ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनवरी मंथ, वो थे हमारे क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लेजर में किया था। देखिए, इसकी एंट्री हमारी बनेगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 5,000 और बैंक में 13,000, और डेट हमारी जनवरी 1, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ये बैलेंस होता है जो हमारा लास्ट मंथ से कैरी होके आया है। इसमें ना हमने बिजनेस शुरू किया, बस हम लास्ट मंथ जो भी बैलेंस था उसे हम लेकर आए, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी बॉट गुड्स फॉर कैश 4,500 जनवरी 3। तो अगर हमने कैश से गुड्स खरीदे तो हमारी एंट्री बनी परचेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ जाएंगे कैश की क्रेडिट साइड में, कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय परचेजेस। एंट्री देखते हैं। देखिए, यहाँ आ गया हमारा बाय परचेजेस 4,500 कैश कॉलम में। सिंपल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम लेजर वाली एंट्री है। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 5 रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश। अब कुछ मेंशन नहीं है गुड्स लिया या क्या किया, तो कैश आया, इंक्रीज इन असेट हो गया तो डेबिट हो गया, और राकेश से हमने लेना था तो हमारा हक था उस पे, तो वो असेट हमारा हो गया कम, तो टू राकेश हो गया हमारा क्रेडिट और कैश हो गया हमारा डेबिट। तो अब हम जाएंगे कैश बुक की डेबिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू राकेश विद द अमाउंट 9,000। देखते हैं। देखिए, जनवरी 5 टू राकेश, कैश कॉलम, डेबिट साइड विद द अमाउंट 9,000। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 8 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमित एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अमित ने हमें दिया चेक और वो एकदम बैंक में भी डिपॉजिट कर रहा है, तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक डेबिट टू अमित। लॉजिक वही है कि अमित से हमने पैसा लेना था, तो हमारी एक अमित नाम की असेट हो रही है कम और बैंक नाम की असेट हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए, अगर यहाँ पर डिपॉजिटेड इनटू बैंक नहीं होता और आगे कहीं गिवन होता तो हम यहाँ लिखते कैश। ठीक है, तो अब हम जाएंगे, ये कैश नहीं है, अब बैंक आएगा, तो बैंक में अब हम जाएंगे डेबिट साइड में, ये है डेबिट और नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू अमित। देखते हैं। देखिए, जनवरी 8 टू अमित और बैंक में आ गए 11,000 रुपये। ये हो गई हमारी एंट्री। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 11 पेड वेजेस बाय चेक। तो जब हम चेक से वेजेस पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि वेजेस है हमारा एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और बैंक नाम का असेट हो रहा है हमारा कम, तो ये एंट्री बनी। अब बैंक हमारा क्रेडिट साइड पे है तो हम जाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला। नाम क्या आएगा? बाय वेजेस, अमाउंट 7000। तो देखते हैं एंट्री, ये आ गया हमारा बाय वेजेस बैंक कॉलम में 7000 जनवरी 11। तो ये हो गई हमारी एंट्री वेजेस की। आगे देखते हैं, अब है हमारी एंट्री जनवरी 13 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये आती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि बैंक भी अफेक्ट होगा और कैश भी। तो अगर हमारा कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में तो बैंक हमारा हो गया इंक्रीज, तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। कम क्या हुआ? कैश, तो डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री देखते हैं, अब देखिए हमारी एंट्री थी बैंक डेबिट टू कैश। तो पहले हम आ जाते हैं बैंक जो कि है डेबिट में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, अमाउंट आएगा हमारा 5000। तो ये रही जनवरी 13 की एंट्री, टू कैश हमारा आ गया। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में है हमारा कैश, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, अमाउंट आएगा 5000। तो हमारी एंट्री होगी बाय बैंक 5000, और ये सी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ आ गया बाय बैंक और यहाँ आ गया टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000। सिंपल है, हमारे पास आया कैश, कैश कर दिया डेबिट, इनकम हो रही है सेल्स की, तो 8000 से हो गई हमारी ये एंट्री। अब कैश है हमारा डेबिट में, हम जाएंगे कैश बुक की डेबिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, टू सेल्स 8000। देखते हैं, ये आ गया जनवरी 14 टू सेल्स 8000 कैश कॉलम में। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बॉट फर्नीचर 3000। तो हमने फर्नीचर खरीदा, मतलब फर्नीचर नाम की असेट हमारी आई, तो फर्नीचर हो गया डेबिट इंक्रीज, और हमने दिया कैश। तो हम जाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, तो यहाँ आएगा बाय फर्नीचर 3000। देखते हैं, ये आ गया जनवरी 15 बाय फर्नीचर 3000। यहाँ तो हम अपना फर्नीचर खरीद के ले आए। अब नेक्स्ट एंट्री इम्पॉर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट एंट्री कहती है जनवरी 16 पेड कैरेज ऑन फर्नीचर 100 रुपये। अब कैरेज हमारा खर्चा तो हुआ, एक्सपेंस हुआ, हम इसे कैरेज को डेबिट नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे फर्नीचर डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि कैरेज हमारा यूज़ हुआ फर्नीचर को लाने में। हम 15 तारीख को ख़रीद तो आए थे, पर उसने जो डिलीवरी करवाई वो करवाई 16 को। तो ये हमारा फर्नीचर की कॉस्ट में ही आएगा, क्योंकि ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बार बार ये खर्चा नहीं इनकर करेंगे। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट टू कैश विद अमाउंट 100 रुपीज़। तो हम जाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय फर्नीचर। देखते हैं, ये आ गया जनवरी 16 बाय फर्नीचर 100 रुपये कैश कॉलम में। ये हो गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट एंट्री हमारी कहती है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन। अब हमने चेक रिसीव कर लिया, हमें नीचे क्वेश्चन में देखना है कि वो चेक कब डिपॉजिट हुआ। अगर कुछ ना मेंशन हो तो मतलब सेम डे ही डिपॉजिट हो गया, बट अगर कुछ मेंशन है, जैसे जनवरी 19 को मेंशन है डिपॉजिटेड मोहन्स चेक इनटू बैंक, तो यहाँ पे हम मानेंगे हमारे पास आया कैश, फिर हमने 19 तारीख को कैश जमा कराया बैंक में। तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या बनी, हमारी एंट्री बनी जब हमने मोहन से चेक रिसीव किया तो आया कैश डेबिट टू मोहन। तो हम जाएंगे कैश बुक की डेबिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू मोहन और कैश में हम लिख देंगे 2000। देखते हैं, जनवरी 17 टू मोहन, कैश में हमने लिख दिया 2000 रुपये। अब नेक्स्ट डे पर हमारा वो चेक है वो डिपॉजिट हुआ, तो मतलब ये जो कैश आया हमारे पास वो डिपॉजिट हुआ। तो ये सेम एंट्री हमारी हो गई जैसे हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। तो बैंक तो हमारा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, और कैश नाम की असेट हो गई कम, तो वो हो गया क्रेडिट। अब यहाँ हमारी फिर से बन गई कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, ये एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। अब हम चलेंगे कैश बुक की डेबिट साइड में। पहले यहाँ आ गए, नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू कैश, और कॉलम कौन सा आएगा, कॉलम आएगा हमारा वही जो है डेबिट में, तो बैंक में आ गया 2000। अब कैश है क्रेडिट साइड में, तो चलते हैं क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय बैंक, और कैश में आ गए 2000 रुपये, और सी ज़रूर लिखना है। ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। ये वाली ट्रांजैक्शन बहुत कॉमन है, ये आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जनवरी 21 बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब हमने राम से गुड्स खरीदे क्रेडिट में, तो उसकी तो कोई एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखते हैं सॉल्यूशन में कोई एंट्री है, जनवरी 21 की नहीं है, तो ये एंट्री हमारी नहीं होगी। अब हमारी एंट्री बनी सोल्ड गुड्स टू राहुल। राहुल को हमने गुड्स सेल किए, लेकिन यहाँ पर कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब आती है जनवरी 24 पेड राम बाय चेक। हमने यहाँ राम से गुड्स खरीदे, फिर हमने उसे चेक पेमेंट करा, तो राम हमारा था क्रेडिटर, तो हमारी लायबिलिटी हो गई कम, तो वो हो गया डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा 9000 रुपये, तो वो हमारी एंट्री हो गई। अब हम चलेंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय राम 9000, डेट होगी जनवरी 24। ये आ गया जनवरी 24 बाय राम, बैंक कॉलम में 9000 रुपये। ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड कैश 7000 एंड 8000 बाय चेक फ्रॉम राहुल विच वॉज इमीडिएटली बैंक्ड। यहाँ हमने राहुल को गुड्स सेल किए थे, अब वो हमें कैश दे रहा है और चेक दे रहा है विच वॉज इमीडिएटली बैंक्ड। अगर इमीडिएटली बैंक ना होता तो दोनों चीज़ें हमारी कैश में जाती और नीचे कहीं दिख रहा होता कि कब हमारा वो डिपॉजिट हुआ, लेकिन यहाँ उसने बोल दिया इट वॉज इमीडिएटली बैंक, तो बैंक में जाएगा हमारा 8000। तो हमने रिसीव किया कैश और चेक, तो हमारी एंट्री बनी कैश डेबिट बैंक डेबिट टू राहुल।
यहाँ 7,000, यहाँ 8,000 और यहाँ टोटल 15,000। तो हम कैश में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, ये है डेबिट साइड, तो नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू राहुल। कैश कॉलम में लिख देंगे 7,000 रुपये, बैंक में लिख देंगे 8,000 रुपये। देखते हैं, जनवरी 25 टू राहुल, कैश में लिख दिए 7,000 और बैंक में लिख दिए 8,000। ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एंड फॉर पर्सनल यूज़। तो अगर आपने कैश बैंक से निकाला तो आपके पास आया कैश डेबिट और बैंक नाम की असेट हो गई कम। ये तो हो गया ऑफिस यूज़ वाला। अब पर्सनल यूज़ में क्या हुआ, पर्सनल में आपने बैंक से ही निकाला तो ड्राइंग्स कहते हैं उसे, और टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ हम, ये तो हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, ये पोस्ट होगी और होगा हमारा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में क्या होगा, बैंक में कैश बुक में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय ड्राइंग्स विद द अमाउंट 2,000 रुपये। देखते हैं, बाय ड्राइंग्स विद द अमाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, और हमारी एंट्री थी, हमने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। उसकी एंट्री थी कैश आया, बैंक नाम की असेट हुई कम, अमाउंट हो गया 3,000। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। देखिए, कैश बुक की गई डेबिट साइड पे, नाम आया ऑपोजिट वाला टू बैंक, अमाउंट आया यही और कॉलम भी यही आया, तो कैश में लिख दिया हमने 3,000। अब हम गए क्रेडिट साइड पे, नाम आया ऑपोजिट वाला बाय कैश और बैंक में आ गए 3,000 और सी तो मेंशन करना ही है। ये हो गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है पेड चैरिटी। चैरिटी पे करी तो चैरिटी हमारा खर्चा है, कोई असेट क्रिएशन नहीं है, नॉमिनल अकाउंट तो डेबिट, टू कैश 500 रुपये। तो कैश बुक की हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, तो यहाँ आ जाएगा बाय चैरिटी 500। देखते हैं, बाय चैरिटी 500, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, अब इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल डिसऑनर्ड। यहाँ हमने राहुल से चेक रिसीव किया जो हो गया डिसऑनर 8,000 रुपये का। तो इस टाइम हमने अपने बैंक कॉलम में डेबिट किए थे 8,000 रुपये। ठीक है, तो अब वो हो गया डिसऑनर। मतलब क्या हुआ, देखिए, जब उसने हमें चेक दिया तो हमने एंट्री की बैंक डेबिट टू राहुल। अब उसका जो चेक था वो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर मतलब साधारण भाषा में उसे बाउंस कहते हैं कि अकाउंट में पैसे नहीं थे या कोई और रीज़न था तो वो बाउंस हो गया। तो हमने एक्स्ट्रा दिखा दिए। अब ट्रांजैक्शन को करना है रिवर्स, तो हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी राहुल डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ आ गया बैंक क्रेडिट साइड में, कैश बुक की जाएंगे क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय राहुल, अमाउंट आएगा हमारा 8,000 ही क्योंकि चेक था 8,000 का। देखते हैं, यहाँ आ गया बाय राहुल 8,000 बैंक कॉलम में। ये हो गई हमारी आज की एंट्रीज़। आज हमने नई एंट्री सीखी, एक बैलेंस वाली जिसमें बैलेंस गिवन होगा, एक डिसऑनर वाली, फर्नीचर वाली, कैरेज जब बाद में जाएगा होगा लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंस। तो अब हम कर लेंगे दोनों साइड की टोटलिंग, जिसकी कम होगी उसे हम कर देंगे बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर होती है हमारी ये, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर उसे हम लेकर जाएंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे विच इज़ Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए, अब यहाँ से देखते हैं,
ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये मार्च में जब आपका जाएगा, जब फेब का आप कैश बुक बनाएंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे जब हमारा दिसंबर से जनवरी में आया होगा तो ये बैलेंस बचा होगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कैश बुक डबल कॉलम। अब एक एंट्री मुझे आपको क्लियर करनी है कि कल हमने डिस्कस किया था एक कैश बुक ट्रिपल कॉलम, तो उसका एक करेक्शन था जो मैं मिस्टेक से बोल गई थी, बट वो वैसा होना नहीं था, उसको मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप उसे जाके देखिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल ड्रीम पाठशाला लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।